गणित यानी मैथमेटिक्स, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। मैं आज सीटेट नंबर सिस्टम के विषय में जो कुछ आता है मैं उसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। पहले चलते हैं संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति किसको कहते हैं। संख्या पद्धति को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार में व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती है। यानी कि ये रहा मेरा संख्या पद्धति का डिफिनेशन। अब चलते हैं संख्या पद्धति के 3 प्रकार होते हैं। दशमिक पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, रोमन पद्धति यानी कि रोमन नंबर सिस्टम। अब चलते हैं इसमें से दशमिक पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के विषय में। ये दशमिक नंबर सिस्टम हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, यानी कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति वर्तमान में अभी हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जो नंबर सिस्टम हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं वह हिंदू अरबी नंबर सिस्टम है। दशमलव पद्धति या दशमिक संख्या पद्धति डेसिमल सिस्टम बेस 10, यानी कि ये जो डेसिमल सिस्टम है ना ये बेस 10 है और डिनेरी है और बेस 10 है। वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती गणना के लिए कुल 10 संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 का सहारा लिया जाता है। इनकी ये जो डेसिमल पद्धति है ना उसमें 10 संख्या होती है और ये 0 1 2 से लेकर 9 तक होती है। यह मानक द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या पद्धति है, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड है ना ये एक स्टैंडर्ड द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली संख्या पद्धति है। 10 नंबर होने से इसे दशमिक कहा जाता है, यानी कि इन संख्या पद्धति में 10 नंबर होते हैं इसलिए इसे दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। अब चलते हैं संख्याओं के प्रकार, यानी कि अब संख्या के कितने प्रकार होते हैं अब इसके विषय में हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहला प्रकार है प्राकृत संख्या, दूसरा है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी कि 3 6 9 12, यानी कि ये जो 12 प्रकार के जो संख्या है ना वो संख्या के प्रकार है। ये जो 12 है ये सभी संख्याओं के प्रकार है। अब आगे चलते हैं इसके विषय में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब चलते हैं अब संख्या के भाग, यानी कि अब ये जो सारे संख्या हो गए उनको कितने भागों में बांटा गया है अब हम ये पढ़ते हैं। यानी कि इन संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी और वास्तविक यानी कि रियल। काल्पनिक संख्या का कोई भी भाग नहीं है जबकि वास्तविक संख्या के 2 भाग हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल, अपरिमेय इरेशनल। यानी कि अपरिमेय संख्या के भी अब कोई भाग नहीं है, लेकिन ये जो परिमेय संख्या है ना अब इनके भागों के विषय में हम जानते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर के अंतर्गत प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, सम संख्या इवेन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। यानी कि ये सारे भाग है ना ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अब इनके कुछ नियम के विषय में हम लोग जानते हैं। क्रम विनिमय नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव, उसके बाद सहचर, एसोसिएटिव, वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी यानी तत्सम, इन्वर्स प्रतिलोम, क्लोजर यानी कि समवर्ग नियम यानी कि क्लोजर। आप चलते हैं समवर्ग नियम के विषय में जानने। यानी कि ये जो समवर्ग नियम है ना जब एक जैसी विशेषता वाले 2 अंक परस्पर संक्रिया करें तथा प्राप्त उत्तर भी उसी विशेषता का प्राप्त हो तो वह समवर्ग नियम का पालन होता है। यानी कि एक जैसी संख्या रहे और उसके जो अंतर्गत जो क्रियाकलाप कराया जाए ठीक उसी तरह का अगर कोई संख्या आए तो वह समवर्ग नियम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 3
प्लस 4 इक्वल टू 7, यानी कि 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है और इसका आंसर 7 आ रहा है, वो भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं n प्लस n, यानी कि नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर जोड़ेंगे तो n ही आएगा, यानी कि ये नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसा एलिमेंट वैसा प्रयोग होता है, यानी कि इस नियम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार के एलिमेंट होगा वैसा ही प्रयोग होगा। अब चलते हैं प्राकृत संख्याओं के विषय में कुछ जानते हैं, नज़र डालते हैं। प्राकृत संख्याएं समानतः वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि ये प्राकृत संख्या है ना, ये काउंटिंग नंबर है और इनका यूज हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं तथा ये 1 से प्रारंभ होकर n तक जाती है, यानी कि ये जो प्राकृत संख्या है ना, इसकी शुरुआत 1 से होती है और इसका जो अंत है ना वो n तक जाती है। जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 यहाँ n, यहाँ पर n का अर्थ ये हो गया जहाँ तक हम गिन सकते हैं, यानी कि जिस नंबर को हम जहाँ तक गिन सकते हैं उसको हम लोग n कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं इसकी विशेषता, यानी कि दशमलव का प्रयोग नहीं होता, यानी कि प्राकृत संख्या के अंदर दशमलव का यूज नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं होगी, यानी कि ये जो प्राकृत संख्या है ना ये भिन्न p/q के बट्टा वाला रूप में नहीं होगी, शून्य से प्रारंभ नहीं होती, यानी कि ये जो प्राकृत संख्या है ना ये शून्य से इसका स्टार्टिंग नहीं होता है। अब इसका चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के विषय में। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये 4 भाग आते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। यानी कि अब नेचुरल प्रॉपर्टी में चलते हैं। 8 जोड़ 7 इजकल टू 15, यानी कि 8 भी नेचुरल नंबर, 7 भी नेचुरल नंबर और इसका जो आंसर आ रहा है 15 वो भी नेचुरल नंबर। अब चलते हैं घटाव में, चलते हैं 12 माइनस 6 इजकल टू 6, 12 नेचुरल, 6 नेचुरल, आंसर 6 आ रहा है वो भी नेचुरल। तो हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग व गुणनफल के साथ समवर्क होते हैं, यानी कि ये जो योग और गुणनफल होते हैं ना, यानी कि ये प्लस और मल्टीप्लाई के साथ समवर्क प्रॉपर्टी निभाते हैं। प्राकृत संख्या घटाव, यानी कि घटाव वो भाग के साथ समवर्क नहीं होते, यानी कि 5 माइनस 10 घटाएंगे तो आंसर जो आंसर आएगा वो माइनस में चला जाएगा और ये जो समवर्क नियम का पालन नहीं करेंगे। अब चलते हैं इवेन नंबर के विषय में। इवेन नंबर यानी कि सम संख्या, यानी कि जो इवेन नंबर है ना जो 2 से डिविजल होते हैं, यानी कि जो संख्या 2 से भाग लग जाए, 2 से पूरा कट जाए वो इवेन नंबर कहलाते हैं। 2 से भाग एवं पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसको यहाँ देख सकते हैं n/2 बराबर 0 रिमाइंडर, यानी कि n कोई भी संख्या और उसको बटा में 2 से भाग करेंगे, आंसर अगर 0 आ जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या कहलाएगा, सम संख्या। सम इवेन नंबर यानी कि कुछ सम संख्या 2 4 6 8 10 12 500 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सारे क्या है, इवेन नंबर है और इसमें 2 से पूरा भाग लग जा रहा है। अब 0 भी इवेन नंबर है, यानी कि ये जो 0 है ना ये 0 भी इवेन ही नंबर कहलाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम 0 है और 0 को हम 2 से भाग देते हैं तो आंसर आता है 0, यानी कि ये जो नियम कह रहा है ना कि 2 से भाग देंगे और आंसर में 0 रिमाइंडर बचेगा तो यह क्या कहलाएगा, इवेन नंबर। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगले सेकेंड पार्ट के लिए आप मेरे वीडियो का वेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।